हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर 2025 के वेरी इंपॉर्टेंट जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिसका पेपर कोड है 2004। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर होगा। इसका पहला क्वेश्चन है अदत्त विक्रेता की परिभाषा, अदत्त विक्रेता के अधिकार और उसका धारण अधिकार कब समाप्त हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर and the right of unpaid seller when his right to terminated। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो एक अदत्त विक्रेता है वो कौन होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या अधिकार हैं और जो उसका वस्तु पर धारण करने का अधिकार है वो कब ख़त्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा उपनिधान से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, उपनिधान के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उपनिधाता तथा उपनिहिति के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। जो उपनिधान है बेलमेंट, उसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि उपनिधान से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि उपनिधान के विभिन्न प्रकार बताइए। फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है आपका उपनिधान तथा उपनिहिति के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। ये सारा ही क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कराया है, जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है। उपनिधान को कहते हैं बेलमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेलमेंट, जो उपनिधान है इससे आप क्या समझते हैं। व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। व्हाट आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट है उपनिधान है इसके क्या प्रकार हैं। एंड व्हाट आर दी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, जो उपनिधाता है और उपनिहिति है, उपनिधाता को कहते हैं बेलर और उपनिहिति को कहते हैं बेली। ठीक है। ये क्वेश्चन में हम समझेंगे अच्छे से कि ये कौन होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा साझेदारी को परिभाषित करें, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जो ये पार्टनरशिप है, जो ये साझेदारी है, इसे भागीदारी भी कहते हैं। या तो आपसे साझेदारी पूछ लेंगे कि साझेदारी को परिभाषित करिए, या फिर आपसे पूछेंगे कि भागीदारी को परिभाषित करिए। और ये वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से रेडी कर लेना। दोनों में ही पार्टनरशिप है। इंग्लिश को हमेशा पढ़ा करो। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि इंग्लिश को भी आप हिंदी के साथ में पढ़ा करो। कभी कभी हिंदी के शब्द चेंज हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश के नहीं होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप को डिफाइन करना है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भागीदारी फर्म के विघटन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। जो एक भागीदारी फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, वो विघटित कैसे होती है, ये बताना है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंसी की परिभाषा दीजिए। एजेंसी किन किन स्थितियों में निर्माण किया जा सकता है, एजेंसी क्या होती है और इसका निर्माण किन परिस्थितियों में किया जाता है, या फिर इसका निर्माण कैसे किया जाता है। डिफाइन एजेंसी अंडर सर्कमस्टेंसेस एंड एजेंसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूट, एजेंसी कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। फिर इसको दूसरी तरीके से पूछते हैं कि अभिकरण विधि में अनुसमर्थन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एजेंसी को हिंदी में कहते हैं अभिकरण। ठीक है। या तो एजेंसी लिखा आ जाएगा या अभिकरण लिखा आ जाएगा, और इंग्लिश में एजेंसी याद रखना। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्याभूति के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति में क्या अंतर है। व्हाट आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी, जो प्रत्याभूति है इसे गारंटी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, गारंटी और जो क्षतिपूर्ति है इसको कंपनसेशन भी कहते हैं और इसको इंडेमनिटी भी कहते हैं। दोनों ही शब्द याद रखना, लेकिन एग्जाम में यही आता है तो इसको याद रखना। फिर है क्रेता। क्रेता सावधान के सिद्धांत आधुनिक युग में अपनी अधिकतम उपयोगिता खो चुका है। निर्णीतवादों की सहायता से वर्णन कीजिए। एक क्रेता होता है और दूसरा विक्रेता होता है। क्रेता मतलब जो सामान को खरीदता है और विक्रेता मतलब जो सामान को बेचता है, वही ये क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर हैज लॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न टाइम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस।
ठीक है। क्रेता सावधान को इंग्लिश में कहते हैं केविएट इम्पेटर, इसको याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या है, इसके क्या अपवाद हैं। ये क्वेश्चन इसी में ऐड है, या तो आपसे इस तरह से पूछ लेते हैं या फिर आपसे इस तरह से पूछ लेते हैं। मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बताया है, वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ केविएट इम्पेटर, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विक्रय संविदा के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। जो विक्रय संविदा है, जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। विक्रय तथा विक्रय करने के करार में अंतर बताइए। एक विक्रय में अंतर बताना है कि विक्रय क्या है, और एक विक्रय करने के लिए जो करार किया जाता है, जो एग्रीमेंट किया जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 9 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको इस वीडियो में, और इन 9 के 9 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम में। 100% आपको इनमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। शर्त, कंडीशन एवं गारंटी की परिभाषा दीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट करें। जो कंडीशन है और वारंटी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या अंतर है ये बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद है वेरी शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इन सबको पढ़ के जाना, वरना मोस्टली क्वेश्चन तो लॉन्ग में से बन जाते हैं। वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है सीआईएफ संविदा क्या है। दूसरा है धारण अधिकार क्या है। तीसरा है नमूने द्वारा विक्रय, जो एक नमूने द्वारा विक्रय किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए जो एक नमूना दिया जाता है वो क्या है। फिर है व्यपदेशन, होल्डिंग आउट का सिद्धांत, होल्डिंग आउट क्या है, व्यपदेशन क्या है, उसका सिद्धांत क्या है ये बताना है। फिर 5th क्वेश्चन है द्विपक्षीय संविदा। जो द्विपक्षीय संविदा होती है, जब दोनों तरफ से संविदा होती है तो उसे द्विपक्षीय कहते हैं। जब दोनों के कुछ अधिकार कुछ कर्तव्य होते हैं उसे द्विपक्षीय संविदा कहते हैं। फिर है सशुल्क उपनिदाता, जो बेलमेंट रिवॉर्ड है, सशुल्क उपनिदाता है, वो बताना है। ये सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ रेडी है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ रेडी है मेरे पास। जिनको भी पीडीएफ लेनी है वो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और मैंने पीडीएफ की कॉस्ट आपको बता दी है, बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है, 70 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर एक्ट, ठीक है। मैसेज कर लेना मुझे व्हाट्सएप पे, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी।